रानी जी 20 महीनों से गर्भवती हैं। वाह, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये एक रहस्यमयी संकेत है। अब इस पर शहर का पुराना वैद्य ही कोई उपाय बता सकता है। अगर ऐसा किया तो सब जगह ढिढोरा पीटेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में क्या हो रहा था। ये बच्चा कुछ खास है, मैं महसूस कर सकती हूँ। मां दर्द से तड़प रही थी, जैसे कोई अजीब शक्ति मुझे अंदर ही रोक रही हो। जैसे मैं किसी खास वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तभी गांव का मशहूर हकीम राज दरबार में मां को देखने आया। उसकी डरावनी आंखें, लंबे सफेद बाल और कफन जैसे कपड़े देखकर सब डर गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कई सालों बाद ऐसा अद्भुत बच्चा धरती पर आने वाला है। क्या? कृपया विस्तार से बताएं। हर युग में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है। बात सुनकर पूरा दरबार सुन्न हो गया। कल अश्लेषा नक्षत्र की रात ठीक 12 बजे रानी को एक लड़का होगा। मेरा बेटा एक महान योद्धा होगा। मेरे पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? राजा सोमगुप्त, तुम्हारा बच्चा और उसकी मां
इन दोनों के इर्द गिर्द काली शक्तियां मंडरा रही हैं। इन्हीं के लिए बच्चे के जन्म का इंतजार करो। हाँ, यही तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर हकीम राजदरबार से चला गया। समय बताएगा, समय सब बताएगा। वक्त बीतता गया और आखिरकार अश्लेषा नक्षत्र की वो रात आ गई। आसमान में सितारे अजीब ढंग से एक दिव्य आकृति में खुद को सजा रहे थे। यह कोई सामान्य रात नहीं थी। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। माँ भीषण दर्द से चीख रही थी। रानी जी, बस थोड़ा और जोर लगाइए, बच्चा आने वाला है। ये बच्चा खुद तय करेगा कब आना है। माँ का दर्द देखकर पूरा महल कांप गया था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में पीड़ा और ममता एक साथ झलक रही थी। 1 मिनट, बस 1 मिनट। महाराज, जल्दी चलिए, रानी की तबीयत अचानक से बिगड़ रही है। दासी घबराहट से भागी। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। पिता दौड़कर माँ के कमरे में आ गए। तभी तेजी से बारिश गिरने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, हाहाकार मच गया। मौसम ने अपना मिजाज बदला है। ऐसा लग रहा है कुछ घटने वाला है। यह कोई संकट आने का संकेत तो नहीं? जैसे ही घड़ी में 12 बजे वैसे ही मेरे रोने की आवाज आई। मैं आखिरकार इस दुनिया में आ गया था। महाराज, राजकुमार हुआ है। उत्सव की तैयारियां करो। झुंझुनू साम्राज्य का वारिस जन्म ले चुका है। दाई माँ ने मुझे गोद में लेकर पिता को दिया। यह चेहरा, यह तेज, बिल्कुल वैसा ही जैसा हकीम ने कहा था। महाराज, अगर यह बच्चा सभी युद्ध कला और विद्याओं में कुशल रहने वाला है तो क्यों न इसका नाम हम दक्ष रखें। दक्ष? हाँ, यह नाम इसके लिए बिल्कुल सही है। महाराज, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। वह मुझे देख ही रहे थे कि तभी मेरी माँ ने कमजोर आवाज में उन्हें बुलाया। मेरे जन्म की वजह से मेरी माँ का बहुत खून बह गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। महाराज, ये अंगूठी हमारे खानदान के ज्योतिष ने बनाई थी। हमारे बच्चे के लिए ये रक्षा कवच का काम करेगी। 18 साल के होने पर इसे यह पहना देना। माँ ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी पिता के हाथों में थमा दी। इस बच्चे की रक्षा करना बहुत खास है। और इस तरह जन्म लेते ही मैंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। नहीं, मेरी रानी, मैं वादा करता हूँ दक्ष को मैं एक महान योद्धा बनाऊंगा, जैसा कि तुम चाहती थी। तभी वहाँ पर हकीम वापस आया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। जैसे रानी की जान चली गई, वैसे बच्चे की जान को भी खतरा है। आने वाला समय इस बच्चे के लिए मुश्किल होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा मुश्किल है समय? बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मुझे जाना होगा। 18 साल बीत गए। जैसा हकीम ने कहा था, मैं सच में बहुत शक्तिशाली बन गया। युद्ध कला में कुशल, लोगों के प्रति सहानुभूति और चेहरे पर सूरज जैसा तेज। राजकुमार दक्ष अपराजेय है। इनके जैसा योद्धा कभी नहीं देखा। मैंने कम समय में आसपास वाले राज्यों पर अपनी हुकूमत जमा ली। मेरे बहादुरी के किस्से पूरे देश में फैलने लगे। दक्ष, आज तुम 18 साल के हो गए हो। आज वह दिन है जब मुझे तुम्हें एक बहुत खास चीज देनी है। क्या पिताजी? ये तुम्हारी माँ की अंगूठी है। उन्होंने कहा था कि 18 साल के होने पर तुम्हें ये पहनानी है। जैसे ही पिता ने वह डिब्बा खोला, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तुम्हारी माँ ने कहा था कि यह तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे हमेशा पहने रखना। यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। मैं वादा करता हूं कि मैं इस अंगूठी को अपनी उंगली से किसी भी कीमत पर नहीं निकालूंगा।
उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। अंगूठी पहनने के बाद से मुझे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। आखिर क्या रहस्य है इस अंगूठी में? फिर कुछ समय बाद मेरे जीवन में शुरू हुआ एक नया अध्याय। महाराज दक्ष, पड़ोस के राज्य चिकारपुर से एक प्रस्ताव आया है। क्या प्रस्ताव है? महाराज, उनकी राजकुमारी चिनाई का रिश्ता आपके लिए भेजा है। चिनाई? मैंने उसके सुंदरता के किस्से सुने हैं। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है दक्ष? पिताजी, अगर यह रिश्ता हमारे साम्राज्य के लिए अच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे नहीं पता था कि यह निर्णय मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। स्वागत है महाराज सोमगुप्त। आपके पुत्र की वीरता की कहानी यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। धन्यवाद मित्र। हमने भी पुत्री चिनाई की सुंदरता और गुणों के बारे में बहुत सुना है। बेटा चिनाई, आपकी शादी एक बहुत ही बड़े योद्धा से होने जा रही है। आने वाले समय में दक्ष उन 9 साम्राज्यों को भी हमारे साम्राज्य में शामिल कर लेंगे और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा ही सपना नहीं सोमगुप्त, चिनाई का सपना भी पूरा हो जाएगा। उसे बचपन से ही ऐसे ही योद्धा से विवाह करना था। चिनाई आज से हमारी बेटी है और हम इन्हें अपने घर ले जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं। विवाह का मुहूर्त अर्थ जल्द से जल्द निकल लेना चाहिए। दोनों राजा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पंडित ने परेशानी वाली बात कही। क्षमा करें महाराज, लेकिन राजकुमार दक्ष और राजकुमारी चिनाई की कुंडली का कोई मेल नहीं। माफ करें, लेकिन ऐसी कुंडली हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? जी हाँ, राजकुमारी चिनाई और राजकुमार दक्ष की कुंडली के कोई भी गुण आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। गुरुजी, कभी कभी कुंडली मिलान में त्रुटि हो जाती है। इससे पहले कि वो पंडित अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे पिता ने पंडित को अपनी आंखें दिखा दी और वो अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो गया। हम कब तक इस कुंडली और भाग्य को मानेंगे? हमें तो लगता है कि रिश्ते दिल से बनते हैं। हमने चिनाई को अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया है। क्या इतना काफी नहीं है? आपकी बात में दम है सोमगुप्त। दिल के रिश्ते ही सच्चे होते हैं। चिनाई और उसके पिता को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मेरे पिता ने अपने विश्वास का जाल ऐसा फेंका कि उनकी चाल कोई समझ नहीं पाया। अगले कुछ ही दिनों में मेरी और चिनाई की शादी हो गई। शादी के दौरान चिनाई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कुछ था उसकी आंखों में जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब 7 फेरे की विधि आरंभ होती है। हर फेरा एक पवित्र वचन का प्रतीक है जो आपको जन्म जन्मांतर के अटूट बंधन में जोड़ देगा। मुझे नहीं पता था कि यह 7 फेरे मेरे लिए मौत के फेरे साबित होंगे। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो जो नजारा देखा वो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। चिनाई कमरे के बीच में बैठकर कुछ सामग्री से तांत्रिक विद्या में लीन थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो कुछ मंत्रों को भी पढ़ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, मानो खून बह रहा हो। शक्ति दे, शक्ति दे। आप यह सब क्या कर रही हैं चिनाई? पिछले कई सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी। तुम मर्दों ने बहुत शासन कर लिया, अब स्त्री की बारी है। तुम्हारी मौत से मुझे वो शक्तियां मिलेंगी जिससे मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ और झुंझुनू साम्राज्य पर शासन कर सकती हूँ। मैं झुंझुनू साम्राज्य पर आंच तक नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो तो वक्त बताएगा। तैयार हो जाओ नक्षत्रों के हिसाब से, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। शायद तुम भूल गई हो, जब तक यह अंगूठी मेरे हाथ में है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। भूली मैं नहीं, तुम हो। चिनाई की मुस्कान देखकर मुझे लगा जैसे उसे कुछ पता है जो मैं नहीं जानता। ये कहते ही चिनाई ने अपनी तांत्रिक विद्या की मदद से मुझे हवा में उड़ा दिया और दीवार पर पटक दिया। मैं संभल पाता इससे पहले मेरे हाथ से मेरी रक्षा कवच अंगूठी निकल गई। नहीं, मेरी अंगूठी। मैंने अंगूठी वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि चिनाई ने फिर से मुझे हवा में उठाकर दीवार की ओर फेंक दिया। आखिरकार 18 साल बाद हकीम ने मेरे लिए जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। चिनाई ने उस रात मेरे साथ जो किया वो ना आप देख सकते हैं न सुन सकते हैं। अगली सुबह मेरी लाश मिली। चिनाई जिस दिन दुल्हन बनी उसी रात विधवा भी बन गई। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी चिनाई हूँ। आज से यह पूरा साम्राज्य मेरा और मैं
यहाँ की महारानी। सिंहासन पे बैठते हुए चिनाई ने ऐलान किया। उस दिन के बाद से चिनाई ने टुकड़ों में बंटे राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया और उस पर राज करने लगी। उसके राज्य का एक ही मकसद था, स्त्री ही शासन है। मुझे अमृता का वरदान दो, मैं हजारों बलिदान दूंगी। चिनाई ने सीखे हुए तंत्र मंत्र विद्या से कुछ ऐसा जादू किया कि उसे अमर रहने का वरदान मिल गया। 800 साल तक उसने राज किया, हजारों बेगुनाह लड़कों की बलि चढ़ाई। लेकिन नियति के आगे कोई बड़ा नहीं होता। वक्त का पाइयां घूम गया और 800 साल बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ। दक्ष, तुम्हारा बदले का समय आ गया है। जाओ और अधर्म का नाश करो। और अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें खत्म करने के लिए ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है चिनाई। जिस सुंदरता के लिए तुमने मेरे जैसे कई लड़कों की बलि चढ़ाई, उसी सुंदरता को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन क्या सच में चिनाई को मार पाऊंगा? 800 साल की तपस्या के बाद क्या मुझ में इतनी शक्ति आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चिनाई को मारने के लिए अंगूठी की जरूरत है तो वो अंगूठी अब कहाँ है? और क्या चिनाई को पता चल गया है कि मैं वापस आ गया हूँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और द न्यू अवतार के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।